भाई आते आते अगर आ जाता तो इंटरव्यू आ जाता बट ये मेरा गलती था क्योंकि मैं इतना अच्छा कॉलेज से बिलोंग करने के बावजूद भी ये सोचा था कि चेकलिस्ट बनाया था मैंने कि एक मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होने के बाद भी मेरा ऑफ कैंपस तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं किया था इंटरव्यू में। और तो वेदांता में बैठा, मेरा जूम का लिंक ओपन ही नहीं हो रहा था, तो मैंने पीएफसी छोड़ा ऐसे, मतलब पैनल इंटरव्यू का गेट ओपन किया, वो पैनल उधर सामने बैठे कि वो बंदा आएगा, पैनल में दरवाजा बंद करके निकल गया। सिलीगुड़ी में जाओगे ऐसे मुझको अप्रोच किया, आईओसी में हो गए हो, हम तुम्हें ब्लॉक करें, कई बार भाग मत जाना भी, बट मुझे करना था कि जो बंदा सबसे ज्यादा ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज्यादा मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करेगा उसको मैं टोकूंगा। ये मेरा तब चल रहा है, मजा लेने वाला। किसी का इंटरव्यू देखते हैं ना, तो मुझे वैसा वाला एक बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना है। ये उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था कि सपोज योर सीनियर वांट यू टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, देन हाउ यू कैन हैंडल दिस। सो मैंने इसको घुमा के दिया कि ठीक है मैं आईओसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके बता देता हूँ। तो उसके बाद मैंने उसको 10 मिनट लिया, 10 मिनट लेके उनको पूरा आईओसी का क्या है क्या नहीं है सब कुछ बता दिया, और उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट बैलेंस शीट में कैसे दिख रहा है अभी से, ये मैंने उनको पूरा बताया। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएससीएम में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने शो पर शर्मा जी ऑन द माइक, वेयर चाय मीट्स चर्चा, कैंपस मीट्स क्यूबिकल्स, जहां मार्क्स से लेके मीम्स तक, डेडलाइन से लेके ड्रीम्स तक सबकी बातें होंगी, फुल ऑन मस्ती होगी, ओनली एंड ओनली शर्मा जी स्टाइल। तो दोस्तों, आज तक हम ऐसे बहुत जन से मिले हैं जो सीएससीएमए दोनों कर रहे होंगे या फिर सीएमए के साथ कुछ और कर रहे होंगे, या फिर सीए से सीएमए में आ गए, या फिर कोई ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको जल्दी कंप्लीट करना था। पीपल हैव वेरियस रीजंस, बट टुडे द गेस्ट हैज ए वेरी क्लियर माइंडसेट कि डे वन से कि मेरे को सीएमए करना है। जब वो इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, ही वाज प्लानिंग हाउ टू अटेंड द कैंपस प्लेसमेंट्स, वेयर टू अटेंड, क्या करना है, कैसे करना है। He has his dreams set and clear from day one. I have someone who is, very talented, who is, very, amongst the people. He is very popular, who is a very good video editor, friends. Yes, there is a YouTube channel which has a subscribers of more than 49,000. And yes, this person is also a video editor along with being a CMA. So let me present you one of the brightest CMAs, CMA Shobik Sheth, All India rank 19 in the December 24 exams, currently posted in Indian Oil. ओके, Shobik, welcome to Sharma ji on the mic. थैंक यू सो मच वेदांत इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। Like me and my audience is very much eager and interested to talk to you. So पहले अपने बारे में कुछ बताएंगे, लाइक आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी एजुकेशन कैसे क्या हुई थी, थोड़ा उस बारे में बताएंगे। सो मैं हुगली वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, और मैं बीकॉम ग्रेजुएट भी हूँ, और उसके साथ मैंने एमकॉम एंड सीएमए दोनों बहुत एक साथ ही किया था। सो अभी तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यही है, और अभी रिसेंटली आईओसी में जॉब कर रहा हूँ। तो आपका ऑल इंडिया रैंक 19 आया था, राइट? यस। तो उसके लिए मतलब आप इंटर के टाइम से ही प्लान कर रहे थे कि रैंक आते आते आ गया? 19 के पीछे का स्टोरी क्या है? अरे भाई आते आते अगर आ जाता तो इंटर में ही आ जाता इंटर में तो हम सिंगल सिंगल के लिए सिंगल सिंगल प्लान किए थे इंटर के लिए, क्योंकि तब हमें रैंक के लिए पढ़ने का स्ट्रेटेजी पूरा मिलना नहीं था, क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं था आसपास में, क्योंकि सभी दोस्तों का माइंडसेट था कि सिंगल सिंगल ग्रुप पे ही देते, बोथ ग्रुप देना बहुत टफ हो जाता है, ये वाला था। बट ये मेरा गलती था, क्योंकि मैं इतना अच्छा कॉलेज से बिलोंग करने के बावजूद भी ये सोचा था, क्योंकि मेरे कॉलेज का एक बंदा जो मेरा दोस्त है वो सीए इंटर में एयर 2 आया था उसका, और फाइनल में एयर 5 आया था उसका। तो उसके बावजूद मेरा ये प्लान था कि ये खराब था, उसके बाद मैंने फाइनल में जाके रेक्टिफाई किया, नहीं ऐसे पढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद क्योंकि मुझे कैंपस में जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे बढ़िया बढ़िया कंपनी में, तो उनके साथ मैं बात करता रहता था, और मेरे बैच की दो, मतलब कॉलेज बैच के 2-3 बच्चे थे जो कैंपस में अच्छे अच्छे नौकरी लगा लिए थे, और रैंक भी थे उन लोगों के, तो उन लोगों के साथ बात किया, उन लोगों के साथ एक चेकलिस्ट बनाया था मैंने कि एक कैंपस प्लेसमेंट में एक अच्छा पीएसयू या फिर प्राइवेट कंपनीज बढ़िया जो प्राइवेट कंपनीज आते हैं उसमें कैंपस वो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या चेकलिस्ट अपना फुलफिल करना चाहिए। सो इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद से ही मैंने अपना फुलफिल किया मेरा आर्टिकलशिप को लेके। उसके बाद फाइनल को कैसे पढ़ना चाहिए, फाइनल में रैंक कितना एक अच्छा रैंक लाना चाहिए, वो सब पूरा अपना चेकलिस्ट फुलफिल किया बिफोर अटेंडिंग माय कैंपस इंटरव्यू। तो मतलब दोस्तों, आपने सुना कि टारगेट है, टारगेट को पूरा करने के लिए चेकलिस्ट किया है, वो बना के उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजी किया था कि ग्रेट। तो शौबिक, आप इंग्लिश मीडियम से थे या फिर आपका मतलब एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था, मतलब इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज? लैंग्वेज देखो मेरा पूरा प्योर बंगाली मीडियम था मैं, क्योंकि मेरा स्कूल भी बंगाली मीडियम से था, बट हाँ कॉलेज जो था गोइंका कॉलेज ये बोल सकते इंग्लिश मीडियम ही कॉलेज था पूरा। सो यहाँ से मुझे मतलब लगा कि यार अपना थोड़ा चेंज करना चाहिए एनवायरनमेंट। सो कॉलेज में भी उतना अच्छे से स्टार्ट नहीं किया था, उतना सीरियस नहीं था मैं।
सो बट कॉलेज का मार्क्स बढ़िया आता था, बट अगर बोलूँ कि पर्सनालिटी, सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अगर बात करूँ, सो सीएमए में आने के बाद ही चेंज किया मैंने कि नहीं, मुझे अपना बैकग्राउंड एंड मेरा स्किल्स वगैरह, या फिर मेरा अगर बोलूँ कि इस पढ़ने का स्टडी, क्योंकि फाइनल में हमें तो, या सीएमए में तो हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता ना कि बंगाली में लिखने का, इंग्लिश में ही करना है। तो वहां से बोल सकते हो कि तब मैंने स्विच किया बंगाली टू इंग्लिश मीडियम पूरा। ओके, तो फिर मतलब आप हिंदी पढ़े हैं या फिर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों बहुत फ्लुएंट है? तो नहीं लाइक नहीं, आप हिंदी पढ़े थे या फिर आपने हिंदी खुद पे पढ़ने का काम नहीं है किया है मेरा, इसके लिए? मेरा ऐसा हिंदी नहीं, हिंदी बचपन से ही अच्छा से मतलब बोलते हैं ना कि कार्टून वगैरह देख के वैसे हिंदी को लेके उतना नहीं आती नहीं था मेरा। अब इंग्लिश को लेकर था, हाँ। क्योंकि इंग्लिश हम कभी बोल, क्योंकि क्या ये ना था, होता नहीं कि आपका एनवायरमेंट ऐसा नहीं था। मेरा, मुझे वही अपॉर्चुनिटी, मुझे कोई जरूरत ही नहीं हुआ कि इंग्लिश में किसी से बात करूं। तो अब आया एक टाइम के बाद, मुझे जब ये जरूरत पड़ा कि यार अभी करना ही है वरना मैं फंसूंगा, तब से मुझे, तब मुझे लगा नहीं अभी ये चेंज करना चाहिए। जैसे अगर अगर बोलूँ कि सीएमए में, तो सीएमए में भी मेरा फाइनल में जब आया तब मुझे लगा यार अब तो करना ही है वरना मैं फंस ही जाऊंगा। सो तब मैंने सीरियस हुआ थोड़ा, और अपना मतलब बात करना वगैरह सब दोस्तों लोगों से स्टार्ट किया ये सब। उसके बाद धीरे धीरे ठीक है, कंफर्टेबल हो ही गया। सो अभी तो ठीक है, वरना इसके पहले तो बहुत ही हालत खराब था भाई। अच्छा, तो फिर बिना किसी देरी के, अभी तो कैंपस प्लेसमेंट्स का माहौल है, बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, तो हम्म। बिना किसी देरी के चलिए हम आपके कैंपस प्रिपरेशन जर्नी पे जाते हैं कि ये जो फेज था कि रिजल्ट आ चुके थे बट कैंपस नहीं हुआ, तो उसमें आपने प्रिपरेशन कैसे किया था? आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजी, वो सब क्या थी? देखो, मैं कैंपस के लिए भी पढ़ रहा था, बट बैक ऑफ माइंड मेरा ये था कि मुझे ऑफ कैंपस भी अपने बैक में रखना है। और अभी तक मैं बोलने में ये प्राउड फील करता हूँ, मेरा ऑफ कैंपस, कैंपस प्लेसमेंट होने के पहले भी मेरा कैंपस में, ऑफ कैंपस मेरा हो गया था, ऐसा था। सो क्या हुआ था, और वो भी एक पीएसयू था। सो ये हुआ था, एक ट्विस्ट हुआ था कि जब मैंने इंटरमीडिएट अपना प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब फाइनल का प्रिपरेशन मैं कर रहा था, सो तब एक कंपनी का ऑफर आया था, बालमल लोडी का। तो उधर क्या था कि इंटरमीडिएट के लिए वो लोग आफ्टर, मतलब इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन बेसिस पे जूनियर अकाउंटेंट के लिए हायरिंग कर रहे थे। सो मैंने उसमें फॉर्म फिलअप कर दिया था। अब उनका इंटरव्यू का शेड्यूल आया मेरा कैंपस, मेरा फाइनल का रिजल्ट के बाद। तब मैंने, ठीक है, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिया उन लोगों को। अब जब मैं पीपीओपी का बैच अटेंड कर रहा हूँ, सो तब मुझको बालमालवाड़ी से कॉल आया कि तुम्हारा आज इंटरव्यू का शेड्यूल है, तुम इतने बजे इंटरव्यू दो। तो मैं इंटरव्यू के लिए बैठ गया, पीपीओपी में ही मैंने बोला कि मुझे एक रूम अरेंज कर दीजिए, मुझे इंटरव्यू देना है। सो ऊपर गया था मैं इंटरव्यू देने के लिए, तब जब मैं इंटरव्यू में बैठा, तब इंटरव्यूअर बोले कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो मैंने अपना इंटरव्यू इंट्रोडक्शन दिया। तब बोल रहे कि तुम तो ओवर क्वालिफाइड हो, तुम कैसे इसके लिए अप्लाई कर रहे हो। मैंने बोला कि सर देखिए, आपका जब नोटिफिकेशन आया था तब मैं अंडर क्वालिफाई, मतलब एलिजिबल था, बट आफ्टर क्वालिफाइंग हो गया तब आपका शेड्यूलर, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी सब कुछ दिया, फाइनल का भी दिया, बट इंटरव्यू का शेड्यूल इसलिए मैंने भर दिया। तो बोले ठीक है, तुम अभी ओवर क्वालिफाइड हो, तो अभी मत करो, तुम्हारा रैंक भी है तो अच्छे कैंपस से अच्छा मिल जाएगा तुमको। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद मुझे फिर से कॉल आया बाल मलौड़ी से। बोल रहे कि हमें तो तुमने, मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड हमने अच्छे से वेरीफाई किया, सो हम तुमके असिस्टेंट मैनेजर के लिए अभी ऑफर कर रहे हैं 14 एलपी इन कोलकाता। बट तब मेरा आईओसी हो गया। तब तक मेरा आईओसी हो गया था। तो मैंने बोला कि सर देखिए, मेरा ऑलरेडी इंडियन ऑयल में हो गया है, ये वाला पैकेज है मेरा। तो बोल रहे हैं कि ठीक है, तो तुम अगर कर सकते हो तो किसी और दोस्तों को रेफर कर सकते हो, या फिर तुम्हारा कोई कनेक्शन में। तो मैंने अपने एंड से जो मेरे दोस्त लोगों का सीवी वगैरह उन लोगों को भेज दिया। तो वही जितना हो सकता था वो किया। माय गॉड, मतलब लोगों का एक पीएसयू में हो जाए वो उसके लिए प्रे करते हैं, आपका दो पीएसयूज में लाइक अबव द एवरेज, इंस्टीट्यूट का एवरेज पैकेज 12 एलपी होते हैं, आपने उसके ऊपर दो पीएसयूज में आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया। आई मीन सीरियसली टू गुड। तो फिर ये तो मतलब बामन लॉरी का आपके क्या बोलते हैं वो जो इंटरव्यू था, और फिर उसके बाद आपका बैकग्राउंड वो सब पे काम आ गया, बट हम्म। आईओसीएल के लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया था? हाँ, आईओसीएल के लिए एक्चुअली मैं सिर्फ आईओसीएल के नहीं, पूरा कैंपस में ही मैंने प्रिपेयर किया था। और कैंपस में मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं था कि ये वाला पीएसयू मुझे चाहिए, या फिर ऐसा, या या फिर बोल सकते हो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन भी मेरा दिमाग में यही नहीं था कि मुझे गेल में जाना है या आईओसी में जाना है या पीएफसी जाना है। मुझे चाहिए था बस एक मिल जाए। मेरा पहले से ये था, जो आएगा पहले मैं उसमें बैठ जाऊंगा। बट हाँ, पीएसयू चाहिए था, ये मेरा दिमाग में था पहले से। और मैंने अपना प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया था, सो आफ्टर जब मेरा एग्जाम्स खत्म हुआ, एट, मतलब जब मेरा 8 नंबर पेपर खत्म हुआ, उसके से नेक्स्ट डे से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्ट किया था कि मैंने थोड़ा ग्रुप डिस्कशन वगैरह इसका प्रैक्टिस करना, उसके बाद पूरा इंटरव्यू, कॉमन नेचर इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपरेशन करना, ये सब करना। और मैंने अपना आर्टो पेपर में से मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था सीएफआर, क्योंकि मुझे सीएफआर बहुत अच्छा लगता था। तो उसका मैंने अच्छे से और भी रिवाइज किया और भी अच्छे से गो थ्रू किया।
2-3 सब्जेक्ट छोड़ के मैंने बाकी सारे पेपर का बढ़िया से फिर से रिवीजन किया, 2 टाइम फिर से रिवीजन किया इंटरव्यू के पहले ही। और उसके साथ जो भी हो सकता था मैंने अपने एंड से किया। और कंपनी ओरिएंटेड जो पढ़ना होता है, ये लिस्ट ऑफ कंपनीज, तो कंपनी का लिस्ट आने के पहले मैंने कुछ सिलेक्टेड कंपनीज का वैसे ही एक टेस्टिंग करने के लिए देख रहा था कि कैसे करना चाहिए इन लोगों को। जैसे वेदांता हर टाइम आता है, सो उनका ही मैंने कंपनी एनालिसिस वगैरह भी कर लिया था पहले से ही। उसके बाद जब लिस्ट ऑफ कंपनीज आए तो उन कंपनीज का भी करना स्टार्ट किया। अब इतना सारा कंपनी में शॉर्ट लिस्टिंग हो गया था कि कितने का करूँ वही लग रहा था। जैसे पीएफसी इंटरव्यू के पहले दिन दिया था, पीएससी में क्या करूँ अभी उसका एनालिसिस, सो वही हो गया था। तो वैसे करके पूरा प्रिपरेशन किया। हाँ, प्रिपरेशन बहुत तगड़ा था मेरा, और मेरा ये था कि मतलब मुझे मौका मिले और मैं अपना बेस्ट ना दे पाऊँ, ये ना हो, मतलब हो जाए मुझसे। तो मैं था कि मेरे एंड से पूरा अपना रेडी रखूँ, मौका मिले तो वो मुझे मौका पूरा यूटिलाइज करना है। ओके, तो फिर आपने जैसे बताया आपका पीएफसी में शॉर्टलिस्टिंग था, गेल में शॉर्टलिस्टिंग था, आईओसीएल में शॉर्टलिस्टिंग था, डे वन पे आई बिलीव और कई सारे कंपनीज में भी आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी। तो हाँ आपने हाँ। वो प्रायोरिटाइज कैसे किया, क्योंकि सबका एक साथ होता है और हम्म। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कौन सा कंपनी का पहले करना है कौन सा बाद में करना है। तो आपने वो शेड्यूलिंग कैसे मैनेज की? शेड्यूलिंग नहीं हुआ था कुछ भी मेरा। क्या हुआ था, दिल्ली कैंपस में सबसे पहले पीएसयू में सिलेक्टेड कैंडिडेट आई थिंक मैं ही था, जो आईओसी में मेरा हो गया हाँ। था, क्योंकि मेरा 10 बजे में ब्लॉक हो गया था। तो इसका रीजन एक अच्छा रीजन है आईओसी में जो हुआ था, मतलब वो एक्सपीरियंस मैं अभी भी रिकॉल करता हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझको आईओसी का जो पूरा प्रोसेस हुआ था। सो क्या हुआ था, सब तुम्हें भी पता है कि आईओसी सबसे पहला कंपनी था जो हमारे दिल्ली कैंपस में आए थे। तो 9:45 हाँ। से आई थिंक वो लोग 9:40 8:45 से वो लोग अपना कंपनी बैकग्राउंड वगैरह ये सब दे रहे थे, सारे कैंडिडेट्स उधर शिफ्ट कर गए थे। तो हम भी वो सब कर रहे थे। उसके बाद हमें कॉल आ रहा था कि गेल आ गए, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, या फिर आईटी से आ गया, ये सब आ रहा था कॉल। तो मैंने आई थिंक कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन सभी ने अटेंड किया था। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, मुझको भी गेल से कॉल आया था कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए। तो मेरे 2-3 दोस्त जब गेल में गए थे, हम पूछ रहे थे, वो बोले गेल स्टार्ट ही नहीं किया है, वैसे ही बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ। मैंने बोला कि छोड़ो अभी ये सब, हम एक जो कर रहे हैं उसको ही अच्छे से करें। तो आईओसीएल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। उसके बाद मैंने जब मुझे मुझे लगा कि ठीक है, आईओसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बाकी कंपनीज का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हो, कि वो पीएसयू में बहुत टाइम ले लेते वो सब। बट आईओसी का क्या है कि इंस्टेंट मुझे बोले कि तुम अभी जाओ, तुम्हें पीआई देना है अभी। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो आईओसी का पीआई दे देते, तो आईओसी की पीआई के लिए बैठ गया। अब आईओसी का पीआई ऐसा क्या होता है कि नहीं, वो ऐसा नंबर वाइज नहीं आ रहा था, रैंडमली बुला रहे थे, जिसके वजह से मेरा आ गया पहले। वरना मेरा जो नाम का एस से आता है वो लास्ट में हर चीज में आता है। तो मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू भी लास्ट में ही होगा, बट पहले आ गया था मेरा। सो इंटरव्यू देने के लिए गया था। तो अब क्या हुआ कि इंटरव्यू मेरा पहले, ये था 3 राउंड था आईओसी का, एक था पर्सनल इंटरव्यू, एक था ग्रुप डिस्कशन, और एक था ग्रुप टास्क। अब ये रैंडमली किसी को कौन सा भी राउंड पहले करवा रहे थे, पहले ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क, उसके बाद पीआई, या फिर पीआई ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क। तो मेरा पहले पीआई था। सो मैंने पीआई करने के लिए चला गया। तो पीआई जो था मेरा कि ऑलमोस्ट पीआई बहुत ही अच्छा गया था, कि जो क्वेश्चन मुझको पूछ रहे थे, आई थिंक मुझे जितना याद है आईओसी में एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं गया था इंटरव्यू में, और इतने अच्छे से वो लोग एग्री कर रहे थे हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ, मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो रहा था। सो उसके बाद जब मैं पीआई दे के बाहर आया, तब मुझको लग रहा था कि एक साइड मुझे होता है ना कि दिल में कि हो जाएगा इसमें, तो मेरा फील हो रहा था आईओसी में शायद हो जाएगा मेरा। पीआई देगा मेरा, अभी भी ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टेस्ट बाकी था, तब उन्होंने बोले कि तुम ग्रुप डिस्कशन के बैठो, हम और भी कैंडिडेट्स को अरेंज करके तब ग्रुप डिस्कशन तुम्हारा स्टार्ट करते। तो मैंने बैठा था, तब मैं सोच रहा हाँ। था कि यार इसमें अगर बैठ जाओ तो गेल वगैरह ना छूट ना जाए, इसलिए हम चले गए थे गेल के लिए, गेल और पीएफसी का डॉक्यूमेंटेशन के लिए। पीएफसी मुझे कॉल लगवा जा रहा है कि तुम आखिरी बंदे हो, इंटरव्यू दे दो, हम खत्म करते। तो हम उस बिल्डिंग में चले गए पीएफसी और गेल के लिए। उसके बाद हाँ, आईटीसी से भी कॉल आया था, आईटीसी को मैंने बोल दिया अब आप ले लीजिए, हमें नहीं जाना अभी आईटीसी में, मेरा और भी है, तो आईटीसी को मैंने बंद कर दिया था। और वेदांता का भी सेम था। अब क्या गया, जब उस बिल्डिंग में गया तो अब वेदांता का ऑनलाइन का हो रहा था, नेटवर्क इंस्टीट्यूट का चलता नहीं है। तो वेदांता में बैठा, मेरा जूम का हाँ। लिंक ओपन ही नहीं हो रहा था, मेरे पास में 2-3 बैठे थे वो लोग। बच गया कि मेरे पास वाले का पहले जूम में एंटर कर गया और मेरा वेदांता में, इसलिए मैं इंटरव्यू दे नहीं पाया। इसलिए मैंने अपना लैपटॉप बंद किया करके, मैंने जब गेल के लिए जा रहा था, बोला कि तुम अभी जाओ पीएफसी में, तुम्हें तुम्हारा ही बारी है। पीएफसी का मैं डोर ओपन कर रहा हूँ, तब मुझको एक कॉल आया कि बोले कि सौविक तुम कहाँ पर हो। मैंने बोला कि सर मैं नीचे हम्म। ऐसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए करने के लिए आया हूँ, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ किसी और, हाँ मैं, वो कॉल आया था आईओसी का कोऑर्डिनेटर से। तो मुझको बोले कि तुम सौविक तुम ओके। कहाँ पर हो, इधर जल्दी आओ। मैंने बोला कि सर मैं तो अभी नीचे एक डॉक्यूमेंट्स के लिए आया हूँ, ऐसे हम तो नहीं बोल सकते किसी और कंपनी के इंटरव्यू के लिए बैठने के लिए आए। तो बोले कि तुम अगर नहीं है तो तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन भी छूट जाएगा।
उसके बाद मैंने सोचा कि यार एक ही कंपनी, अभी देखो कैंपस बहुत अनसर्टेन होता है, एक कंपनी मेरा दिल धड़क रहा है कि शायद हो जाए उसमें। तो मैंने पीएफसी छोड़ा ऐसे, मतलब पैनल इंटरव्यू का गेट ओपन किया, वो पैनल उधर सामने बैठे कि वो बंदा आएगा, पैनल में दरवाजा बंद करके निकल गया पीएफसी का। मैं वही। चाहे आईएसएल का बिल्डिंग में भाग के आईएसएल के गया, तब वो कोऑर्डिनेटर जो थे वो आए। अब वो बोले कि चलो साइड में तुमसे बात करने, तो साइड में लेके गए। लेके वो ऐसे हैंड अपना हैंड से करने के लिए आ गया और बोले सिलीगुड़ी में जाओगे, ऐसे मुझको अप्रोच किए। मैंने बोला, मैं तो पूरा शौक एकदम, मैंने बोला अरे सर मैं ऑब्वियसली जाऊंगा। तो बोले कि तुम आईओसी में हो गए हो, हम तुम्हें ब्लॉक करें, कई बार भाग मत जाना अभी। मैंने बोला हाँ सर ठीक है। उसके ओह बाद माय गॉड। उसके बाद बोले, मैंने कहा मेरा तो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टेस्ट अभी बाकी है, तो बोल रहे कि वो तुम्हारा नॉन एलिजिबिलिटी है, तुम बस बैठ जाओ ऐसे, बस फॉर्मेलिटीज के लिए, तुम्हारा इंटरव्यू से हम ठीक है, तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू के बाद ही हम तुम्हें ब्लॉक करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है, तो हो गया। उसके बाद मैंने ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टेस्ट के लिए बैठने के लिए गया, बोला किसी को मत पता ना तुम्हारा हो गया ऐसा कुछ। तो मैं बस बैठा, हम इंजॉय किया पूरा ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टेस्ट वजह से कि हमें मेरा तो अभी तक हुआ नहीं है ऐसा ही वाला मतलब फेस बना के मैंने किया। उसके बाद जिसको जो पता करना था है कि कर लो, लेकिन मन हाँ, में ये चल और रहा था कि उस जिसको समय जो मेरा करना ये है कर लो, मैं हाँ, बैठा हूँ। उस समय मेरा नहीं था कि मुझे ग्रुप डिस्कशन मुझे एस करना है या फिर सबसे बेटर है, मुझे करना था कि जो बंदा सबसे ज्यादा ग्रुप डिस्कशन में सबसे ज्यादा मतलब डोमिनेट करने का कोशिश करेगा उसको मैं टोकूंगा, ये मेरा तब चल रहा था मजा लेने वाला। तो मैं वही ट्राई कर रहा था। थोड़ा निकलने के बाद आईओसी का जो और दो थे ना सीएमए के कोऑर्डिनेटर, जो लोग ये इंटरव्यू अरेंज कर रहे थे, तब वो लोग चीख के बोल दिए हाँ। सोभिक का तो हो गया आईओसी में। तब वो सर ऐसे देख रहे हैं, तुम्हें अभी नहीं बोल रहा था, हम लास्ट में अनाउंस करते हैं। उसके बाद वो बोल दिए, तब ऑफिशियली हो गया था आईओसी। बढ़िया बढ़िया, आई मीन रियली, मतलब ये बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहता है कि आपको फील होता है कि आपका होने वाला है, फिर वो लोग जब बताते हैं ये चीज, और जैसे आपको बताया कि सिलीगुड़ी जाओगे, हाँ, वैसे थ्री इडियट्स में ये सीन था ना, ऑफर आप सिलेक्टेड ना होके सैलरी कितना लोगे डिस्कस कर ले, वैसा ही आपके साथ हो गया। और एक्चुअली सिलीगुड़ी लोकेशन होता है ड्रीम लोकेशन, क्योंकि ये ना, जब मैं मधुश्री के साथ भी हम लोग पढ़ते थे, हम लोग सोचते थे ये सिलीगुड़ी हाँ। में अगर जिसका पोस्टिंग हुआ उसका तो ड्रीम जॉब होगा। तो मतलब पूरा अनएक्सपेक्टेड था कि वो लोग मुझको ऐसा वाला एक पोस्टिंग देंगे जो मतलब अगर वेस्ट बंगाल में जो भी रहते हैं उनके लिए सबको पता है कि सिलीगुड़ी से अच्छा जगह हो ही नहीं सकता। तो ये जो जो लोकेशन भी मिला है आईओसी, मतलब बेस्ट जगह दिया है मुझको एकदम पोस्टिंग। ग्रेट ग्रेट, तो आप अभी डिविजनल ऑफिस में पोस्टेड है ना? डिविजनल ऑफिस में पोस्टिंग। और ये अच्छा है क्योंकि इधर क्या है कि फाइनेंस बहुत ही छोटा है, सो इधर हम लोगों को एज अ फाइनेंस हाँ। इंचार्ज काम करना होता है, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम नहीं है कि फाइन या फिर टैक्सेशन या फिर कॉस्टिंग, हमें इधर ओवरऑल काम देखना होता है, रिपोर्ट करना होता है स्टेट ऑफिस में। सो ये काम ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, इसलिए। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कुछ ऐसा आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू कैसा गया था आपका, मतलब वो किस किस एरिया में आपको टेस्ट किए थे, थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं? हाँ हाँ जरूर, जब मैं इंटरव्यू के लिए एंट्री किया ना, तब एक था कि मुझे इंटरव्यू वो यूपीएससी का इंटरव्यू देखते हैं ना, तो मुझे वैसा वाला एक बॉडी हम्म। लैंग्वेज मेंटेन करना है, ये मेरा दिमाग में आ रहा था। क्योंकि पता नहीं उस दिन क्या हो गया था, बट छोटा छोटा चीजें में बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना था। जैसे मैं जब गया देखा था कि लेफ्ट लेफ्ट साइड से इंटरव्यू स्टार्ट करना चाहिए ग्रीटिंग करने में, ये मैंने देखा था। तो हाँ। लेफ्ट मेरे लेफ्ट कॉर्नर में एक फीमेल ए बैठी थी, एचआर शायद थी वो, और उसके बाद फाइव और थे जो सेट थे। तो मैंने पहले ग्रीट किया फीमेल जो थी उनको ग्रीट किया, उनके बाद बाकी सबको ग्रीट किया, तो उनको ये चीज अच्छा लगा। और उसके बाद वो मुझको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, इसलिए एकदम, और इसलिए मेरा पहला दो तीन एचआर क्वेश्चन से हुआ, और एचआर क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली दिया, तो वो उनको अच्छा लग गया था वो चीज। और उसमें मैंने एक और दो तीन चीजें अच्छे किया, जैसे उन्होंने मेरा पेंटिंग को लेके पूछा, और ये मैंने देखा कि पीएसयू इंटरव्यू में क्या है कि अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तुम पार्टिसिपेट करते हो, वो लोग बहुत उसको मतलब अच्छे मानते। तो मैंने उसको अच्छे से उन लोगों को बोले, उसके बाद मेरा जो प्राइजेस वगैरह है उनको बोले कि मुझे इतना प्राइज मिला है ये सब, तो वो अच्छा लगा उनको। उसके बाद जब वो टेक्निकल में जंप करने के लिए स्टार्ट कर रहे थे, पहला जो एचआर क्वेश्चन था वो एक बहुत ही अजीब क्वेश्चन था, वो था एक पॉलिटी मतलब पॉलिटिशियंस के ऊपर था कि पॉलिटिकली अनस्टेबल वेस्ट बंगाल, तो इसको आप कैसे सोचते हो, और इतना ज्यादा जो लोगों के ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, इसको कैसे तुम इसको सपोर्ट करते हो कि नहीं। सो इसका आंसर वो लोग देख रहे थे, हम कैसे देखते कि हमें कैसे देना चाहिए। सपोज तुम्हारा ऑफिस में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खराब पॉलिटिक्स हो रहा है, सो इसके लोग तुम कैसे सोचते हो, शायद इसके साथ वो लिंक करना चाहती है इस चीज को। सो मैंने उसका आंसर एक अच्छे आंसर दिया था उसका कि मैम देखिए मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि आसपास में अगर आपके कुछ खराब चीज हो रहा है तो इसको लेकर पीपल वॉइस रेज करते हो वेस्ट बंगाल में। अब गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट के हाथ में पीपल चुप नहीं बैठते, और मैंने इसका एग्जाम्पल भी उसके साथ दे दिया था। आरजी कॉर्ड में जो केस हुआ था, आरजी कॉर्ड केस, उसका मैंने एग्जाम्पल भी इसके साथ अटैच किया था। तो ये बहुत अच्छा लगा था उनको। उसके बाद दो तीन और एचआर क्वेश्चन पूछे,
तो उसके बाद उन्होंने मुझको पूछा कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, और ये मैं सोच के रखा था मुझे इंडेक्स बताना है उन लोगों को, मतलब अकाउंट्स करना है और अकाउंट्स में मुझे इंडेक्स में घुमाना है उनको, क्योंकि मैंने ऐसा ही होता है कि अगर तुम अपना स्ट्रॉन्ग जोन हो तो इतना बढ़िया कर लो उस चीज को कि, और उसको वो वाला कॉन्फिडेंस अगर उन लोगों को एक बार शो कर लिए तो उनको वो राजी हो जाते हैं कि हाँ बंदा इसमें जो चीज उसका आता है और वो बोलता भी है और वो करता भी है। तो मैंने बोला उन लोगों के अकाउंट्स, उसके बाद पता नहीं क्यों वो इंडिया से ही स्टार्ट किया, और जितने शायद इंडिया हो सकते थे सब पूछ लिए थे मुझको, बट उसमें से एक क्वेश्चन उन्होंने अलग पूछ लिया था, वो था कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी वाला इंडेक्स 37 में। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी स्टेटमेंट जो 95% 5% वाला स्टेटमेंट होता है वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया था कि कब हमें कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी ट्रीट करना चाहिए, कब हमें वो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं ट्रीट करना चाहिए। ये क्वेश्चन पढ़ते नहीं है बच्चे ज्यादातर, बट मैं कभी एक बार पढ़ लिया था, मुझे उस दिन क्या नहीं था मुझे याद भी आ गया था, मैंने भी ये भी बता दिया तुम लोगों को। उसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से हैंडल किया। उसके बाद मेरा एक और चीज अच्छा चीज था कि मेरे सैप का मुझे एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, तो वो चीज उनको अच्छा लगा था कि तुम सैप में ऑलरेडी काम कर चुके हो, तो उन्होंने मुझको सैप से भी 2-3 क्वेश्चन पूछा जिनका भी आंसर मैंने ठीक ठाक ही दिया था। तो उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन था वो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर। उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था कि सपोज योर सीनियर वांट यू टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, देन हाउ यू कैन हैंडल दिस। सो मैंने इसको घुमा के दिया कि ठीक है मैं आपको मैं आईओसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके बता देता हूँ। तो उसके बाद मैंने उसको Okay. 10 मिनट लिया, 10 मिनट लेके उनको पूरा आईओसी का क्या है क्या नहीं है सब कुछ बता दिया, और उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का इंपैक्ट बैलेंस शीट में कैसे दिख रहा है अभी से, ये मैंने उनको पूरा बताया। तो उसके बाद मुझे उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था उसके बाद, उन्हें बोला ठीक है तुम्हारा इंटरव्यू हो गया है अब तुम जा सकते हो। तो तब मुझे लगा कि अगर वो मुझे अगर कुछ क्रॉस क्वेश्चन करते शायद उनको कुछ डाउट हो रहा था चीजें, बट हमने ऐसे ही बताया था उनको कि वो क्रॉस क्वेश्चन करने का कोई जगह नहीं था हम लोगों के पास। सो उसके बाद मुझे गया तो अभी मुझे लग रहा था कि शायद आज से मेरा हो जाएगा। माय गॉड, आई मीन सीरियसली 10 मिनट आपने आईओसी के ऊपर आपने जो जिस डिटेल में बताया ना अभी, हम्म। अब वो इंटरव्यूअर भी श्योर होगा कि नहीं हमको ये बंदा चाहिए। अब तो आई मुझे मीन वही लग रहा था सीरियसली क्योंकि सौभिक, इंटरव्यू में कोई रीजन नहीं था, नहीं नहीं, मुझे लगा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू। इंटरव्यू में एक्चुअली मुझे नहीं वही लग रहा था कि कोई रीजन नहीं है मुझे रिजेक्ट करे, क्योंकि मेरा ये होता नहीं कि सपोज कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया वो मुझको उसको लेके नहीं ऐसा नहीं देना चाहिए ऐसा देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरा पूरे इंटरव्यू में, या फिर कोई आंसर में सॉरी सर आई कुड नॉट रिकॉल इट राइट नाउ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। सो इसलिए मुझे लगा कि मेरा ऐसा कोई रीजन नहीं है तो मैं क्यों रिजेक्ट होऊंगा उसी के इंटरव्यू में। तो ये था पूरा। ग्रेट 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 सौभिक, थैंक यू सो मच। आपने इतना सब कुछ, मतलब आपने जो छोटी छोटी बातों का यहाँ पे बताया है ना, 98% ऑफ द कैंडिडेट्स वो चीज को इग्नोर करते हैं, कि या हम्म। फिर उनको पता ही नहीं होता कि ऐसा हमें करना है करके। तो उसके लिए आई मीन थैंक यू फ्रॉम एवरीवन। तो शौभिक, आपके सामने ही मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा जो आज के इस कन्वर्सेशन से मैं आपसे सीखा और हमारी ऑडियंस सीख सकती है। पहला, इन्होंने जैसे बताया कि इनको पता चला कि कैंपस में कैसे बैठना है, मतलब हाउ टू क्रैक ए कैंपस, उसके लिए उन्होंने इंटर टाइम से फिर इंटर के बाद से चेकलिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। उस हिसाब से पूरी अपने जर्नी को प्लान की। एक हम्म। वो चीज था कि गोल के हिसाब से आप अपने जर्नी को डिसाइड कीजिए, ऐसा नहीं है कि जर्नी होगा तो फिर उस हिसाब से गोल मिल जाएगा, नहीं। सेकंड थिंग इज कि उन्होंने एग्जाम खत्म होने के बाद ही उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। दो ही वाज गुड एट सीएफआर, ही अगेन रिवाइज्ड इट। तो आप जिसमें अच्छे हो उसको और पॉलिश कीजिए, उसको और रिफाइन कीजिए। तीसरा, कंपनी का जो एनालिसिस का उन्होंने ट्रिक बताया ना, कैसे क्या करना है फिर उसको इम्पैक्ट करना है, वो एक चीज जो आप उनसे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। उसके अलावा जो इंटरव्यू की छोटी छोटी बातें उन्होंने बताया कि लेफ्ट से ग्रीट करना है, फिर कैसे अटेंड करना है, हाउ डू यू मेंटेन ए पोस्चर, एवरीथिंग उसके बारे में उन्होंने थोड़ा थोड़ा चीजें बताई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपके लिए। और यस, आपके कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। और उन्होंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग से ऑफ कैंपस को एक क्या बोलते हैं, बैक ऑफ द माइंड उनका था कि ऑफ कैंपस रखना है मेरे को। ऐसा नहीं है कि रैंक आ गया तो फिर मैं ऑन कैंपस लेके ही चलूंगा। तो वो चीज आपके लिए इस डेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट मिस एनी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी। इवन दो आपका कैंपस में सिलेक्शन होगा, फिर भी हैव ए ऑफ कैंपस ऑफर लेटर विथ यू, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस a lot. So thank you Soubhik a lot थैंक यू for सो मच being on वेदांत। Sharma Ji on the mic. या So कुछ थैंक यू। टिप्स आप देना चाहेंगे आई जो फ्यूचर अभी जो सीएम बन गए हैं और कैंपस के लिए जा रहे हैं? ऑब्वियसली मुझे लगता है कि फर्स्ट चीज़ जो है कि हम्बल रहना चाहिए हमेशा, और पोलाइट होना चाहिए अपने सीनियर के साइड में। इंटरव्यू में तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ मैटर करता है कि तुम अपना आंसर कितना पोलाइटली दे रहे हो। सपोज इंटरव्यूअर भी हो सकता है कि सपोज एक चीज़ होता है ना कि तुम कंसेप्ट अच्छे से जानते हो, ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर तो वो कंसेप्ट को ओवर कर रहे हो,
तो तब तुम्हें वो आंसर ऐसे ही देना है कि उनको खराब ना लग जाए। ये चीज़ बहुत मैटर करता है कि ईगोइस्टिक हो जाते हैं ना, क्योंकि सीनियर्स का चलता है कि वो कैसे ऐसे बोल सकते हैं हमारे साथ, बात ऐसे क्यों कर सकता है। सो ये चीज़ें तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। लक तो मैटर करता ही है, बट अपने एंड से जितना हो सके करो, और पोलाइट रहो हमेशा, हम्बल रहो, डाउन टू अर्थ रहो, और दूसरों का हेल्प करो, ऑटोमेटिकली वो बैक में मिल जाता है वो चीज़ें। ये तो करना ही। और हाँ, एक और चीज़ है कि एम बड़ा रखो, तभी मैं हमेशा अपने लिंक्डइन पोस्ट में भी हो और जिसमें हो, ये कोड मैं हमेशा रखता हूँ कि हमेशा अपना टारगेट को सन में रखो, तभी स्टार में जाकर लैंड करोगे तुम। तो ये वाला चीज़ मैं हमें अपने दिमाग में रखता हूँ मैं हमेशा। और ये सबको बोलता हूँ कि ऐसा है कि एम बड़ा रखो, तभी मतलब अच्छे चीज़ में जाओगे, उससे खराब तो नहीं होगा। या दैट्स इट। ग्रेट। आई मीन आपने एक बहुत अच्छे कोट के साथ एंड किया कि टारगेट सन को रखो तो एटलीस्ट स्टार तक तो चले जाओगे। सो अगेन शोभिक, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वेदांत। So yes, guys, this was CMA Shobik, AIR 19 from December 24, who is currently posted at IOCL Siliguri. So इनसे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो फ्रेशली क्वालिफाइड सीएमए है ये तो उनके लिए तो ये वीडियो मतलब गोल्ड माइन था। बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिल गया। और जो अभी सीएमए क्वालिफाई नहीं किए हैं, आज से ही आपका कैंपस को आंख में रख के आप अपना पूरा प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, उन्होंने जैसे किया था। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी बातें आपको बताई, तो उसको आपके लाइफ में आप इंप्लीमेंट कीजिए और खुद पे वर्क कीजिए। उन्होंने एक चीज बताई स्टार्टिंग में कि उन्होंने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को डेवलप किया ताकि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करके अपने कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सके। तो वो चीज हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। आप जैसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, आपका स्किल्स भी वैसा रहेगा। तो अगर आपके स्किल्स को आपको बढ़ाना है तो यस, यू हैव टू अपग्रेड फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। ठीक है, इसी के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई गेस्ट को आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आपका अपना शर्मा जी का बेटा CA CMA वेदांत शर्मा साइनिंग ऑफ फ्रॉम शर्मा जी ऑन द माइक।